इस वक्त की बड़ी खबर, मोकामा शेल्टर होम से फरार 7वीं लड़की को बरामद कर लिया गया है। शेल्टर होम से 7 संवासिनें भागी थी, जिनमें 6 को पहले ही पकड़ा जा चुका था। 7वीं की तलाश जारी थी, पुलिस के लिए चुनौती थी और लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी हो रही थी। कल रात मधुबनी से 7वीं संवासिन भी बरामद कर ली गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और संजय फोन लाइन पर। संजय, इसकी तलाश होनी बेहद ही जरूरी थी, पुलिस के लिए चुनौती थी, क्योंकि जो राजदार, अहम राजदार के तौर पर इसे देखा जा रहा था कि इनके बयान ही पर ही एक्शन होने थे और अब इन्हें भी पकड़ा जा चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की 2 प्रमुख गवाह थी। एक गवाह मधुबनी से फरार हुई थी जो आज तक नहीं मिल पाई है, और ये दूसरी युवती है जो मोकामा शेल्टर होम से फरार हुई थी और ये वेस्ट बंगाल के दिनाजपुर की रहने वाली थी। एक टीम वेस्ट बंगाल में भी रेड की थी टीम ने, और वहां पर इसे नहीं पकड़ पाई पुलिस। दरअसल ये एक युवक के साथ फरार हुई थी, जैसी जानकारी मिली थी। मोकामा से ट्रेन से ये भागी थी, अन्य लड़कियों के साथ नहीं गई थी ये। और इसके बाद जो एसआईटी गठित की गई थी पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसमें एसआईटी ने इस युवती को बरामद कर लिया। देर रात इसको बरामद किया गया। फिलहाल इसे पटना लाया गया है और पटना पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी से पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी इस मायने में कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की एक प्रमुख गवाह है। जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये किसी युवक के साथ भागी थी या भगाई गई थी, क्या मकसद हो सकता है? पुलिस को इस बारे में कुछ पता चल पाया? ठीक है, इसकी तलाश बेहद ही जरूरी थी, इसकी तलाश भी पूरी हो गई, इसे पकड़ भी लिया गया। अभी तक इसने कुछ बताया है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जोनल आईजी पटना है, वो जब गए थे इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, तब पुलिस सोर्सेस से इस तरह की जानकारी मिली थी कि इस पूरे मामले में जो एनजीओ है, नजरत एनजीओ है, उसकी भूमिका लापरवाही की रही है और जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं कोनाइवेंस की बात आ रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में यू टर्न उसी दिन शाम में आ गया था जब डीजीपी ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि इस मामले में फिलहाल ये कहना कि जो एनजीओ है जहां पर ये लड़कियां रह रही थी, उसकी लापरवाही पूरी तरीके से सामने आ गई है। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पुलिस किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएगी। तो फिलहाल ये सारा मामला अनुसंधान का है। अब पुलिस मुख्यालय इस बात से या फिर पटना पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है और जांच प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि वाकई में इस पूरे मामले में एनजीओ की लापरवाही थी। हालांकि पुलिस अधिकारी पहले ये कह रहे थे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है एनजीओ की, वो उन्हीं के जिम्मे होती है, इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है एनजीओ की तरफ से थी, लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7वीं की तलाश पुलिस कर रही थी। 7वीं लड़की है कहाँ, और इसे भी पकड़ा जा चुका है। मधुबनी से 7वीं संवासिन को भी बरामद कर लिया गया है। मोकामा शेल्टर होम से फरार 7वीं लड़की को बरामद किया गया है। इसकी खोजबीन जारी थी। 2 प्रमुख गवाह थे, जिसमें ये भी शामिल थी, और ऐसे में जो शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये किसी युवक के साथ फरार हुई थी। उसके बाद खोजबीन शुरू की गई और जो खबर आई है अभी कि मधुबनी से इसे पकड़ा गया है और किस हालत में बरामद हुई है, इसका भी पता लगाया जा रहा है।